अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टमक को डिस्कस करेंगे। स्टमक का जो एनाटॉमी है और उसका फंक्शन है उसको डिटेल से डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टमक, जैसे आपको मालूम है कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, ह्यूमन का एक इम्पॉर्टेंट अर्गन है और ये यहाँ पर ज़्यादातर केमिकल ब्रेकडाउन होता है फूड का। जब फूड यानी जो फूड की बॉलिस है वो जब माउथ कैविटी से एसोफेगस की मदद से स्टमक की तरफ आता है तो यहाँ पर इसकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल ब्रेकडाउन होता है। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि स्टमक किस तरह केमिकल ब्रेकडाउन करता है एक फूड बॉलिस का और उसको कौन से स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करता है, और साथ ही साथ हम स्टमक का जो स्ट्रक्चर है, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है, उसको डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं कि स्टमक है क्या। स्टमक जो है असल में ये एक वाइडेस्ट पार्ट है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का, यानी जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें जो वाइडेस्ट पार्ट है वो हमारे साथ स्टमक कहलाता है। अब स्टमक के साथ साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि जब फूड यहाँ पर एंटर होता है तो ये कहाँ से एंटर होता है, कौन से पार्ट्स यहाँ पर शामिल होता है, फिर यहाँ पर फूड के साथ क्या होता है। तो मैं स्टमक के एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर और इसकी जो फिजियोलॉजी है और एनाटॉमी है उसकी तरफ आने से पहले मैं थोड़ा उसका इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ कि इसका जो शेप है ये है जे शेप स्ट्रक्चर। स्टमक का शेप, इंग्लिश का जो अल्फ़ाबेट है ना जे, उसकी तरफ पर इसका शेप है। फिर इसका लोकेशन जो है ये एब्डोमिनल कैविटी में जो लेफ्ट साइड पर लोकेट है, जस्ट बिलो द डायफ्राम, यानी जो डायफ्राम है उसके बिलो लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी है। तो आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं बिलो द डायफ्राम, बिलो द डायफ्राम, द डायफ्राम just below the diaphragm, left side of the abdominal cavity। एब्डोमिनल कैविटी जो है इसके लेफ्ट साइड पर ये लोकेट होता है। अब इसकी वॉल्यूम की तरफ आते हैं कि इसमें कितनी कैपेसिटी है स्टोरिंग की। तो ये डिफरेंट है मील के बाद और मील से पहले, यानी खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद इसका डिफरेंट वॉल्यूम होता है, लेकिन ये एक्सटेंडेबल है। तकरीबन 4 लीटर तक ये फूड को स्टोर करता है अपने पास। और इसकी जो पार्ट्स है ये 4 पार्ट्स पर इंक्लूड है, जिसको मैं अभी आगे डिस्कस करूंगा। 4 पार्ट्स पर इंक्लूड है। तो डायग्राम की तरफ आते हैं कि ये हमारे साथ है स्टमक, और स्टमक से ऊपर वाला जो ये लाइन आपको नजर आ रहा है ये एसोफेगस है, और एसोफेगस से फूड जो बॉलिस की फॉर्म में होता है वो स्टमक की तरफ एंटर होता है। जब स्टमक की तरफ एंटर होता है तो स्टमक के ओपनिंग पर एक स्फिंक्टर लोकेट होता है जिसे कार्डिक स्फिंक्टर कहलाता है। और कार्डिक स्फिंक्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये रीजन जो है कार्डिक यानी हार्ट के नज़दीक है, इस वजह से इसको कार्डिक स्फिंक्टर भी कहलाते हैं। और कार्डिक स्फिंक्टर इसको क्यों कहते हैं? कार्डिक स्फिंक्टर इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर एक ओपनिंग है जिसको हम स्फिंक्टर कहते हैं, और इसका फंक्शन ये है कि जब फूड मतलब फूड पार्टिकल है या बॉलिस है वो जब एसोफेगस से स्टमक की तरफ आते हैं तो उसको दोबारा एसोफेगस की तरफ जाने से यानी बैकवर्ड फ्लो को स्टॉप करता है। फिर इसके 4 पार्ट्स हैं। ये वाला रीजन कहलाता है कार्डियक, फिर ये वाला अपर रीजन जो है इसको पंडस, और जो एक्सपेंडेड रीजन है यहाँ तक ये कहलाता है बॉडी, और एंड पर प्रेजेंट है फाइलोरिक। ये 4 पार्ट है इसके। फिर फाइलोरिक के एंड पर एक और स्फिंक्टर है जो नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ ओपन होता है जिसको कहते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। और ये स्फिंक्टर का भी फंक्शन ये है कि जब फूड एक दफ़ा स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ आता है तो फिर उसको दोबारा स्टमक की तरफ उसकी जो बैक फ्लो है उसको स्टॉप करता है। अब ये जो स्टमक है ये कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना होता है, यानी जितने भी इसकी स्ट्रक्चर्स हैं, जितनी भी इसकी शेप है, ये सारा कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। जो आउटर लेयर है इस स्टमक का कनेक्टिव टिश्यू से बना है। अब अगर इसको देख लें फर्दर तो यहाँ पर जब फूड की बॉलिस एंटर होता है तो यहाँ पर इसकी 2 तरह का डाइजेशन होता है इस फूड पार्टिकल पर। एक होता है मस्कुलर और दूसरा हमारे साथ होता है केमिकल। मस्कुलर ये है कि जब फूड इसकी तरफ आता है स्टमक
स्टमक की तरफ, तो स्टमक की जो वाल्व है ये मस्कुलर है, इलास्टिक है, तो ये इस फूड को स्क्वीज करता है, इस तरह कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करता है, फूड के साथ एक मस्कुलर एक्टिविटी करता है। तो इस वजह से यहाँ पर मस्कुलर एक्टिविटी भी होती है। और केमिकल जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स हैं, HCl है, उसकी मदद से होती है। दो तरह का मतलब यहाँ पर ब्रेकडाउन होता है, डाइजेशन होता है, केमिकल डाइजेशन होता है और मैकेनिकल डाइजेशन होता है। और फूड की चर्निंग करता है, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल को कन्वर्ट करता है, फाइनली एक काइम की सूरत में इसको फिर छोड़ लेता है। तो ये इसका थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर था कि यहाँ पर कौन कौन से लोकेट है। अब ये जो स्टमक है, यहाँ पर ग्लैंड्स होते हैं, मिलियंस ऑफ ग्लैंड्स यहाँ पर लोकेट होते हैं। कहाँ पर? स्टमक की जो ये लाइनिंग है, इस लाइनिंग पर आपको मिलियन नंबर ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड नजर आएंगे। ये इसकी लाइनिंग पर लोकेट होते हैं, जिसको कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब इस गैस्ट्रिक ग्लैंड का फंक्शन क्या है? गैस्ट्रिक ग्लैंड ये एक स्पेसिफिक टाइप का डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करता है, जिसको कहते हैं गैस्ट्रिक जूस। क्या रिलीज करता है? गैस्ट्रिक जूस रिलीज करता है। अब ये गैस्ट्रिक जूस है क्या? ये गैस्ट्रिक जूस, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स। इस गैस्ट्रिक जूस में इनसाइड डिफरेंट टाइप्स के जूस यानी कि केमिकल लोकेट होते हैं। और वो केमिकल है क्या? वो केमिकल है इसमें मिसाल के तौर पर अगर हम इसकी कंपोजिशन की तरफ आए कि इस गैस्ट्रिक जूस में इनसाइड क्या लोकेट है, तो इसमें लोकेट है HCl जो इस गैस्ट्रिक जूस के साथ होते हैं, यानी इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ HCl। एंजाइम्स यहाँ पर आपको नजर आएंगे, एंजाइम्स भी यहाँ पर होते हैं। इसके साथ यहाँ पर म्यूकस भी आपको, एंड हार्मोन्स, और उस हार्मोन्स में सबसे मशहूर हार्मोन है जिसको गेस्ट्रिन कहते हैं, ये भी इस गैस्ट्रिक जूस में आपको नजर आएगी। तो गैस्ट्रिक जूस, दिस इज द सीक्रेटेड बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड एंड दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ HCl, एंजाइम्स, म्यूकस एंड हार्मोन्स, एंड हार्मोन इज कॉल्ड गेस्ट्रिन। ये इस गैस्ट्रिक जूस में आपको नजर आएंगे। अब इस HCl का जो pH है, ये इसका जो pH है ये बहुत एसिडिक है, 2 pH है इसका, यानी एसिडिक एनवायरनमेंट है। और इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि जो फूड में हमारे साथ, मिसाल के तौर पर ये हमारे साथ pH इसका हो गया HCl का, और इसमें फंक्शन बेसिक ये है इसका कि जो प्रोटीन है, इस प्रोटीन की जो पेप्टाइड बॉन्ड है उसको एक्सपोज करता है, उसको मतलब ब्रेक करने के लिए इजी करता है। फिर पेप्सिन एक एंजाइम है वो आकर इसकी ब्रेक डाउन करता है। तो इसका फंक्शन ये है। अब मैं इस गैस्ट्रिक ग्लैंड की तरफ आता हूं कि जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है ये किन टाइप के सेल से मिलकर बना होता है। तो ये हमारे साथ 3 और 4 टाइप्स ऑफ सेल से बना होता है। एक हमारे साथ है चीफ सेल, दूसरा हमारे साथ है पेराइटल सेल, एंड द लास्ट वन इज म्यूकस सीक्रेटिंग सेल्स। ये 3 तरह की या 3 टाइप्स के सेल्स होते हैं। अब चीफ सेल क्या करता है? चीफ सेल ये एक एंजाइम्स है, उसको कहते हैं पेप्सिनोजेन, इसको रिलीज करता है और ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है। अब इनएक्टिव फॉर्म में क्यों होता है? इनएक्टिव फॉर्म में इसलिए होता है कि अगर ये एक्टिव फॉर्म में होता तो फिर ये खुद स्टमक के वाल को ईट करता, स्टमक के वाल जो है उसको डाइजेस्ट करता, तो फिर बहुत ख़तरनाक सिचुएशन बन जाता। तो इस वजह से ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। और ये तब तक यानी इनएक्टिव फॉर्म में होंगे जब तक इसके साथ HCl शामिल नहीं होते और इसको पेप्सिन में कन्वर्ट नहीं करते। ठीक हो गया? यानी जब HCl आते हैं इस पेप्सिनोजेन के साथ मिक्स हो जाते हैं, तो फिर इस पेप्सिनोजेन को इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है, जिसको हम पेप्सिन कहते हैं। तो ये हमारे साथ चीफ सेल का फंक्शन था। फिर पेराइटल सेल है। पेराइटल सेल ये हाइड्रोजन आयंस और Cl को सीक्रेट करता है स्टमक के ल्यूमन में, और इससे बन जाता है HCl। और इस HCl का फंक्शन मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो पेप्टाइड बॉन्ड है प्रोटीन में उसको एक्सपोज करता है, और जैसे ही उसको एक्सपोज करता है तो ये पेप्सिनोजेन के साथ मिलकर इसको कन्वर्ट करता है पेप्सिन में, और फिर प्रोटीन की ब्रेकडाउन में हेल्प करता है। ये हमारे साथ फंक्शन हो गया पेराइटल सेल का। अब इस म्यूकस सीक्रेटिंग सेल की तरफ आते हैं। जो ये म्यूकस सीक्रेटिंग सेल है ये सीक्रेट करता है म्यूकस को।
म्यूकस को सीक्रेट करता है, और जब म्यूकस को सीक्रेट करता है तो इस एसिडिक एनवायरनमेंट में जो पेप्सिनोजेन की कन्वर्जन से पेप्सिन की तरफ और इस तरह HCl की सीक्रेशन से ये रीजन बहुत ज़्यादा एसिडिक बन जाता है, ये रीजन। तो यहाँ पर जो म्यूकस लाइनिंग है, म्यूकस, तो यहाँ से म्यूकस सीक्रेट होते हैं और इस एसिडिक एनवायरनमेंट से स्टमक की वाल्व को प्रोटेक्ट करते हैं ये म्यूकस मेम्ब्रेन। तो ये इसका थोड़ा बहुत एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर था कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स लोकेट है, इसमें कौन कौन से सेल्स हैं जो स्टमक की फॉर्मेशन में यूज होते हैं। तो ये इसका फंक्शन था। अब इसकी एब्जॉर्प्शंस की तरफ आते हैं कि स्टमक क्या एब्जॉर्ब करते हैं। स्टमक में जो एब्जॉर्प्शंस है वो बहुत लिमिटेड है। यहाँ पर थोड़े बहुत चीज़ें जो हैं वो एब्जॉर्ब्स होते हैं। मिसाल के तौर पर वाटर जो है यहाँ पर आपको एब्जॉर्ब्स करने को नज़र आएंगे। इसके अलावा अल्कोहल जो है वो भी यहाँ पर एब्जॉर्ब होंगे। इसके अलावा आपको यहाँ पर सर्टेन टाइप्स ऑफ मेडिसिन हैं, स्पेशली एस्पिरिन जो है वो भी यहाँ पर एब्जॉर्ब्स होते हैं। और इसकी जो स्टोरिंग कैपेसिटी है वो फूड को 2 से लेकर 4 आवर तक ये खुराक को अपने पास स्टोर करता है, और फिर उसके बाद एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर है जिसको काइम कहते हैं, उसको कन्वर्ट करके दूसरे पार्ट यानी कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी तरफ आता है और वहाँ पर उसकी फर्दर ब्रेकडाउन होती है। तो ये था हमारे साथ स्टमक का ओवरव्यू, स्टमक का स्ट्रक्चर कि इसमें कौन कौन से पार्ट लोकेट है। थोड़ा सा इन नटशेल में आपको थोड़ा आपको एक्सप्लेन करूँ कि ये शेप जो है इसका जे शेप स्ट्रक्चर है। लोकेशन इसका लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी जस्ट बिलो द डायफ्राम। वॉल्यूम इसका मतलब इन्हिसार करता है फूड से पहले और फूड के बाद, यानी मैंने आपको बताया कि ये 4 लीटर तक मैक्सिमम जो है ये फूड स्टोर करता है। इसके अलावा इसके पार्ट्स है, 4 पार्ट्स है जिसको मैंने आपके साथ यहाँ पर डायग्रामेटिकली शो किया कि ये कार्डिक रीजन है, पंडस रीजन है, बॉडी है और फाइलोरिक रीजन है। फिर इसके बाद मैंने कहा कि जो स्टमक है ये हमारे साथ फूड की मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन करता है। केमिकल डाइजेशन थ्रू डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स, उसमें आते हैं HCl, उसमें आते हैं एंजाइम्स और उसमें हार्मोन्स हैं और म्यूकस है। इन सब के मिलने से ये केमिकल ब्रेकडाउन करता है फूड का। और फिर मैकेनिकल इस तरह होता है कि जो स्टमक की जो लाइनिंग है ये मस्कुलर है, इलास्टिक है। जैसे ही फूड यहाँ पर एंटर होता है तो इसके साथ स्टमक लाइनिंग स्क्विज करता है और फूड को मतलब स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। ये हो गया इसका थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर। अब मैंने कहा कि जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है, ये स्टमक की जो वाल्व है, लाइनिंग है, यहाँ पर आपको गैस्ट्रिक ग्लैंड नजर आएंगे और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो है ये स्पेशलाइज्ड केमिकल सीक्रेट करते हैं जिसको कहते हैं गैस्ट्रिक जूस या इसको डाइजेस्टिव जूस भी कहते हैं। ये गैस्ट्रिक जूस कॉम्बिनेशंस होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल के, HCl, एंजाइम्स, म्यूकस एंड हार्मोन्स वगैरह के, ये सब मिलकर गैस्ट्रिक जूस बनाते हैं। और फिर मैंने ये कहा कि जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है ये डिफरेंट टाइप्स के सेल से मिलकर बना होता है। इसमें चीफ सेल है, इसमें पेराइटल सेल्स हैं और उसमें म्यूकस सीक्रेटिंग सेल है। चीफ सेल ये पेप्सिनोजेन है, ये एक एंजाइम है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है, उसको सीक्रेट करता है। फिर दोबारा हमारे साथ है पेराइटल सेल, ये HCl को सीक्रेट करता है। और म्यूकस सीक्रेटिंग सेल है जो म्यूकस को सीक्रेट करता है ताकि स्टमक की जो लाइनिंग है ये इस एसिडिक एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट हो जाए। इसलिए ये हमारे साथ 3 तरह के सेल्स हैं जो अपना अपना वर्क करता है और फूड की डाइजेशन करने में हेल्प करता है। तो यहाँ तक था ये लेक्चर। अगर आपको समझ आ गया हो तो लाइक ज़रूर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए।